भक्ति करके अक्सर तो कभी भक्ति करके अक्सर पर कभी एकत्रित हैं और घर घर की तरह भक्ति भरे जो जीवन रहे हैं, जो सूक्ष्म रहा और अपना जीवन जीते हुए जिन्होंने दौड़ लगाई, गुरु के वचन को कुटुंब को आधार बनाते हुए अपने जीवन जिए, जिन्हें जिन जीवनों को एक मिसाल की तरह भक्ति की देखा जा रहा है, ऐसे जीवनों का जिक्र हुआ। और वहीं निरंकारी राज माता जी का इस प्रकार स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी से सुना के सभी शक्तियों के मालिक, पर फिर भी भक्ति करनी कैसे है, अपने शब्दों से, अपने जीवन से, चाहे एक निजी रूप में या जो जीवन सारी ही साथ संगत ने देखा, न जाने कितने कितने ऐसे मौके बने जब ये जीवन की भरा कैसे होना चाहिए। तो जब भी या जहाँ भी ये जिक्र होते हैं ऐसे संतों के, चाहे आज संतोष सिंह जी का जिक्र, एक ऐसे वचन आया, सरोवर की जो ज़मीन है यहाँ ठहरना है, यहाँ बसना है, ऐसे संभालना है, और वचन मान लिया गया। और इसलिए आज जिक्र भी है। वचन माना इसलिए नहीं गया था कि कल जिक्र होगा, वचन माना इसलिए नहीं गया था कि भक्ति पर, समागम पर चर्चा की जाएगी, मिसाल दी जाएगी। वचन माना इसलिए गया क्योंकि वो अपनी भक्ति थी। अगर खुद को सतगुरु का दास कहा तो वचन मानना तो स्वाभाविक हो गया। जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव मानना से तो स्वाभाविक हो गया। तो कोई ऐसी बात नहीं की जो हम कहें कि वाह क्या अनोखा काम है, वचन माना। खुद को भक्त कह रहे हैं, खुद को सदगुरु के दास कह रहे हैं, अपना जीवन अगर इनके ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जीने का प्रयास कर रहे हैं तो सदगुरु का वचन मान लेना स्वाभाविक है। वो कोई कुर्सी कहे कि मैं आज वचन मान के आया हूं तो इस बात की वाहवाही की जाए तो मतलब मेरी सोच में, होश में, मेरी भक्ति में, या जिसे मैं भक्ति कह रहा हूं, ये मेरी परिभाषा जो है, कमी उसमें है। भक्ति तो जीवन जीने का एक ढंग है, एक चुनाव है, एक कला है, जहाँ भक्त जब इस दातार को पहचान लेता है सदगुरु की कृपा से, तो खुद को सदगुरु के चरणों में यूं समर्पित कर देता है कि अपना सारा कर्ता भाव छोड़ दिया। भक्ति भरा जीवन जीना केवल अगर संक्षिप्त में कहना चाहें तो इतना ही है कि अब मैं कर्ता नहीं रहा, क्योंकि कर्ता से मुझे मिला दिया गया। जीवन में कर्ता भाव चले जाना भक्ति वाला जीवन जीना हो जाता है। और ये चुनाव है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी को भक्त नहीं बनाया जा सकता। और यही परिभाषा है
सत्य की एक ही परिभाषा हो सकती है, जिसे समझ आ जाए तो वो दुनिया के जिस भी कोने में हो वो भी वही परिभाषा बोलेगा जो दुनिया के इस कोने में बोली जा रही है। सदगुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, भक्ति सही मायनों में जीवन में आती है, तो भक्ति की परिभाषा मेरी आपसे अलग नहीं हो सकती या किसी के मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति सत्य है। तो सत्य की परिभाषा अपनी अपनी नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। सूरज चढ़ा है तो सबके लिए सत्य है, क्योंकि पल का वो सत्य है। और भक्ति और ये ब्रह्म ज्ञान तो आज से सत्य है, जुगाड़ से सत्य है, आगे भी सत्य रहने वाला है। तो सदगुरु ने ये सत्य दिया है जिसकी प्राप्ति के बाद परिभाषाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। परिभाषाओं की गुंजाइश तब तक है जब तक नाता असत्य से है, माया से। तो जैसे कि दास ने पहले कहा कि भक्त अगर खुद को भक्त कह रहा है या मैं प्रयास कर रहा हूं भक्ति भरा जीवन जीने का, तो वचन मान लेना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो स्वाभाविक है। तो उसकी तो कोई चॉइस ही नहीं बचती, चॉइस है ही नहीं। पर क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं, शायद भक्ति उस गहरी तल पर भक्ति के नहीं पहुंचे, तो कभी कभी लगता है कि चलो नहीं माना तो कोई बात नहीं, खुद को ही अलाउंस दे देते हैं, नहीं माना तो कोई बात नहीं। और फिर जब आसपास देखते हैं कि हाँ और भी हैं जो नहीं मान रहे, कहा वचन आया कि सरोवर पे रह जाइए, वो रह गए, आज विशाल दी जा रही है। और कभी कभी एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ती है, फिर भी नहीं मानी जाती, फिर भी कोई फर्क नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। तो कहने वाला भी कहता है चलो जो कह रहा हूँ वो नहीं किया जा रहा, कम से कम जिस चीज़ की मनाही है वो तो नहीं कर रहे। तो ये समझौता भी फिर कहने वाला ही कर देता है कि चलो जितना कहते हैं उतना नहीं कर रहे, पर कम से कम जो कहने से मना किया है उस लकीर को तो पार नहीं किया जा रहा। और फिर देखते हैं कि हम सब अंतर्यामी अपने अपने जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जो लकीर थी कि इसके पार न जाना, हम उसके पार भी चले जाते हैं। एक बार कहा, 10 बार कहा कि ये कर लीजिए, नहीं किया तो कहने वाले ने कहा कि चलो दोनों, पर जिस चीज के लिए कहा ये चलो मत करना और वो मैं जाके करा हूँ, तो फिर कहने वाला भी अब क्या करे। आज जब ये माइक आ रहा था तो ध्यान में वो बात आई जो भगवान बुद्ध के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने कहा, वो मौन हो गए, बोलना छोड़ दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते, आप ये जो आपको हासिल हुआ है सत्य, शब्दों से इनको दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने से क्या फर्क पड़ना, जिसने बदलना है उसको इस परमात्मा ने वैसे ही बदल देना है, और जिसने नहीं बदलना उसके आगे मैं जितना भी कहता जाऊँ मैं सोते ही रहना। तो दास जी सोच रहा था कि पता नहीं उन्होंने ये किसी बात से थक कर बोला या एक गहन एहसास पर ये बात हो सकते हैं इसलिए बोला, पर हमारे भाग कितने उठे कि सदगुरु चाहे यहाँ तक हमने यूँ किया कि यूँ कह दिया कि मैं पानी में मधानी मार रहा था, पर फिर भी इन्होंने कहना नहीं छोड़ा, फिर भी राह दिखा रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि या तो बख्शने वाले को रुकना पड़ेगा या गुनाहगार को रुकना पड़ेगा, फिर भी राह दिखाए जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि कहने का क्या फायदा, राह दिखा रहे हैं कि चलो कम से कम वो लाइन तो पार नहीं की जा रही, तो ये नहीं करना।
तो समागम से ही आत्ममंथन का विषय चल रहा है। तो आज भक्ति पर्व पे भी आत्ममंथन इसी बात का होना चाहिए कि भक्ति है क्या, मेरे लिए भक्ति क्या है, क्या मेरी भक्ति अभी भी मेरी परिभाषा के अनुसार है? तो मतलब सही मायने में भक्ति अभी भी नहीं है। कुछ पंक्ति हम संगत में अक्सर सुनते हैं कि खुद तारा और लक्ष्मी पापी के भी, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। बचपन से बाल संगत में सुनते आ रहे हैं। अभी भी कहीं भी दास फुटबॉल पे जाने का अवसर मिलता है, कहीं भी संगत करने का मिलता है, शायद ही कोई 2 या 3 दिन गुजरते होंगे और कोई ना कोई इन पंक्तियों का जिक्र जरूर करता है। मन में बड़े समय से ख्याल है इन पंक्तियों को लेके। आज भक्ति पर्व का अवसर है, पारिवारिक रूप में बैठे हैं, तो भाव ये आया कि ये कहना तो बहुत आसान है कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। तो क्या मैं ये संत समागम और हरि की कथा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसार की उपलब्धियां मैं चाहकर भी नहीं कर पाया, तो मैंने जिन्होंने पाया उनको पापी घोषित कर दिया, ये तो पापियों को भी मिल जाता है, मैं तो ये संत समागम कर लेता। चाहत अभी भी संसार की है, चाहत अभी भी उपलब्धियों की है, चाहत यही है कि महल मारियां बनानी है, और अब नाकामी को कहीं भक्ति के नाम से कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। अपने अहंकार को बचाने की कोशिश ये कह के तो नहीं की जा रही कि चलो ये तो पापियों का काम है, हम तो फकीर, हम तो संत हैं, हम संत समागम करते हैं, हम यही कथा करते हैं। दुर्लभ होती है, पैसा तो हर पापी कमाने का, संसारिक उपलब्धियां तो हर पापी बना लेता है। तो ये अपनी परिभाषा, बात समझने वाली ये थी कि ये तो जिन्हें कहा गया कि ये जो शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, कि ये तो संसार की माया है, सही मार्ग से भी कमाई जा सकती है, और जो पाप के रास्ते पे चल रहा है, किसी को नीचा खींच रहा है, दुख पहुंचा रहा है, वो भी ये कमा सकता है। दोनों तरीके हैं। अपनी लकीर बड़ी करके भी कमाई जा सकती है, किसी की लकीर छोटी करके भी कमाई जा सकती है, संसार की माया। पर फिर भक्ति करते हुए मेरे मन पे ये सवाल क्यों आता है कि मैं तो संगत आता हूँ, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता, पर वो देखो पापी, उसका घर कितना बड़ा हो गया है, मुझे तो नौकरी से भी निकाल दिया जाए, नौकरी करनी। बात समझने वाली है। भक्ति का मार्ग मैंने उन संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अगर चुना है, तो परिभाषा पहले ही दिन गलत हो गई। वो बात अलग है, ये बख्शिश में झुंगे में जो मर्जी मेरी झोली पर डाल दे, सब कुछ जो डाला है इन्होंने ही डाला है। पर भक्ति की परिभाषा ये है अगर कि मैं अच्छा इसलिए बोलता हूँ, दिल इसलिए नहीं दुखाता क्योंकि ये मुझे इस भक्ति की रास्ते से कमाना। भक्ति की राह कर्ता भाव को त्यागने वाली राह है। जीवन में कर्ता भाव खत्म हो जाए तो मैं भक्त बन सकता हूँ, लेकिन अगर शुद्ध तारा और लक्ष्मी के लिए ही भक्ति की जा रही है और मन में बार बार ये सवाल आ रहे हैं, वो देखो पापियों को मिल रहा है, दिल दुखाने वालों को मिल रहा है, झूठ बोलने वालों को मिल रहा है, मुझे नहीं, मन में ये। और फिर अंत में खुद को समझाने के लिए, समझौता करने के लिए मैं भी कहूँ चलो संत समागम हरि कथा है तो बड़ी दुर्लभ, मुझे दुर्लभ हीरा हुआ है, दुर्लभ भाव है, पर बचा मैं अहंकार को ही रहा हूँ। तो ये भाव भी आत्मा मंथन करने योग्य है कि कहीं भक्ति, क्योंकि संतों ने कह दिया दुर्लभ। जैसे दुनिया में जिसके पास हीरा है उसे अमीर कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक दुर्लभ वस्तु है। हीरे की कीमत इसलिए दुर्लभ है, सबके हाथ में ये हीरा पकड़ा देंगे तो हीरे की क्या कीमत रहेगी, इसलिए हीरे की कीमत माया है। कहीं जिस कारण हीरे की चाहत है कि ये दुर्लभ है, कीमती है, इसलिए मुझे
लेना है ताकि मैं अमीर बन जाऊं, ताकि मेरे पास कुछ ऐसा हो जिससे मैं दुनिया में अपनी मन मर्जी कर सकूं, खर्चा कर सकूं, जैसा जीवन चाहता हूं वैसा जी सकूं। उसकी दुर्लभता के कारण उसकी कीमत है संसार के हर वस्तु की कारण दुर्लभता की वजह से। तो कहीं यही अहंकार मैंने कर करके चलो दुनिया का तो फिर हीरा कमा लेंगे, मैंने तो ये खुद ही दुर्लभ और खुद को ये कह दिया हमने इस दुर्लभ हीरे को पाया है, पर मन में बना इसको भी माया नहीं कि अपनी कीमत बढ़ा दी है। अरे हम तो संत हैं तो फकीर, पैसा कमाना तो पाप नहीं। अगर ऐसा होता तो सतगुरु कभी ग्रस्त में रहने का प्रण नहीं देते, ऐसा होता तो राजा जनक को कभी ज्ञान न हुआ, ऐसा होता तो स्वयं राम के रूप में थोड़ी आता। ये तो भाव है समझने वाला, हृदय का भाव है भक्ति। जीवन क्या है मेरा ये है भक्ति। तो चुनाव भक्ति की राह का अगर किया है तो इस बात को समझ ले, इस बात को मान ले कि अपनी परिभाषाएं नहीं चल सकती। अपनी परिभाषाएं चल रही हैं तो कर्ता भाव मौजूद है, और भक्ति सिर्फ और सिर्फ जीवन से कर्ता भाव चले जाएंगे, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। और ये चुनाव इन्होंने नहीं कहा कि समर्पण को, इन्होंने नहीं कहा बात माननी को, इन्होंने नहीं कहा कि जबरदस्ती कुछ कर। ये तो यहां तक कहने लग गए हैं कि संगत में भी जबरदस्ती ना हो, कारण इस आनंद के लिए, भक्ति के लिए। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि संगत मत छोड़ो, संगत करनी बड़ी। जीवन अगर अनंत ज्वाला चाहिए तो संगत जरूर करते जाओ, संगत ना छोड़ो। पर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती मत करो। जोर जबरदस्ती का तो स्वादा भक्ति है ही, प्रेम का स्वादा। प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं होती, और जिससे अगर हम जोर जबरदस्ती के रिश्ते को प्रेम कह रहे हैं तो फिर तो प्रेम क्या है ये बात ही नहीं समझ। और दुनिया के मालिक के साथ रिश्ता बनाना है तो ये अपनी मर्जी से ही करना चाहिए, तभी उन्होंने हमें स्वतंत्र किया, तभी ये जीवन दिया। भक्ति एक चुनाव, भक्ति जीवन जीने का ढंग है। और जब ये चुनाव कर लिया तो फिर वहां अपनी मैं नहीं रही। ये ऐसा एक चुनाव है जो मेरे जीवन का आखिरी चुनाव। ये चुन लिया तो आपने चुनना है, आपने रास्ता चुनना है, आपने चलना है। पर कहते ही क्योंकि इसके बाद जो नौजवान लास्ट की उम्र के हैं वो कहेंगे कि मतलब कुछ करना ही नहीं, सब कुछ अपने आप होगा, तो फिर हम कोई इच्छाएं छोड़ दें, कोई प्राप्ति के प्रयास छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। जो कुछ पाना है, जितनी आज सोच है पाने की, दास कहेगा उससे 1000 गुना बड़ी सोच करके पाने का प्रयास किया जाए। पर नहीं मिला तो मैं करता नहीं, करता भाव छोड़। ये कहा अपनी अपनी परिभाषाएं हम छोड़ दें तो भक्ति की राह पर चल पड़ेंगे, भक्ति की राह पर चलने लग गए। क्योंकि परिभाषा बनाने में इंसान बहुत आगे है, अपनी मन मर्जी से कुछ भी बना लेता है। जैसे हम सब ने बख्शनहार होने की परिभाषा बनाई कि ये बख्शनहार तब होंगे अगर ये करेंगे तो। जैसे कभी कभी होता है मेरे घर नहीं आएंगे, क्यों नहीं आए, मुझसे नाराज है, लाइन में नजर नहीं मिली, मुझसे नाराज है, खुद ही मैंने कह दिया मुझसे नाराज है, खुद ही मैंने सोच लिया कि यहाँ आएंगे ये करेंगे तो ये बख्शनहार। मैं सर्टिफिकेट देने वाला सतगुरु को कौन हूँ ये बख्शनहार। और इन्होंने कब कहा कि मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए? कहे अवतार खिलते बाजू दरगाह रंगी पत्नी, दरगाह में तो मुझे ये चाहिए, मेरी तरफ मेरे पक्ष में खड़े ये मुझे चाहिए, मेरा सर्टिफिकेट इनको नहीं चाहिए कि ये बख्शनहार है। तो जिसका पक्ष करे तो स्वामी उस बंदे नहीं हो, मौज बाहर के लिए इनका पक्ष मुझे चाहिए। मैं ये बख्शनहार होने का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इन्हें मुझे कहा। पर कमाल की बात यही है कि ये इकलौता ही दर है इनका
जहाँ मैं इनको सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, जहाँ अपनी मर्जी से आ भी रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, घर जाके ये भी कहूँगा कि आज संगत में ये ठीक था, ये नहीं था, और फिर कल उठ के दोबारा इनकी संगत में आके इनके आगे खड़ा हो जाए, ये फिर भी नहीं। बस इतना ही कहेंगे, दिल नहीं लगता कहीं भी जाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो अपनी अपनी परिभाषा छोड़ते चले जाएं, अपनी अपनी परिभाषा छोड़ते चले जाएं, इनकी ही परिभाषा। तो आज जहाँ भक्ति पर्व है, दास भी इस भक्ति की राह पर इनकी कृपा से ये चला रहे हैं और आगे भी चलता रहे। तो अपने लिए एक अरदास आज सुबह से ध्यान था कि सारी ही संगत भी सबके सामने, सदगुरु के सामने ही अरदास के अब इन्होंने जो प्रेम दिया है, इन्होंने अपना बनाया है, तो इन्होंने इस प्रकार से इतना विश्वास, इतना प्रेम भी दिया है कि किसी के लिए कहें कि इन्हें बख्श दो महाराज, तो ये बख्श दो। कोई कहे कि इसकी परिभाषा के अनुसार भी इसे बख्श दो, इसकी परिभाषा ये है कि अगर इसे ये मिल जाएगा तो मतलब ये समझेगा इसे बख्श दिया आपने, कि तब भी बख्श हो गया। तो अपने लिए अरदास ये है कि हृदय और भाव हमेशा यही देना कि खुद भी कभी मन में किसी के लिए ये भावना है कि इसे दास ने नहीं बख्शूं, तो बख्शता जाए, और खुद आपके आगे भी सबके लिए बख्शिश ही मांगे, पर साथ में इतनी समझ देना कि बख्शिश तो आपकी परिभाषा, दास कभी ये जिद ना करे कि उसको उसके अनुसार आपकी जो बख्शिश है, बख्शना आपने, लोग कहते हैं बख्श दो, तो इन्होंने अपने दर में आना जाना हमें दिया और मुझे तो बख्शा ही दो। कई बार हम परिभाषा बना लेते हैं, किसी की कोई सेवा बदल गई, कोई मुखी था वहां से हट गया, अरे उसको बख्श दो। बख्शने की परिभाषा ये कहाँ से बनी कि मैं मुखी ही बना रहा हूं, या मैं जिस रास्ते से आप पिछले वर्ष आए थे इस रास्ते से दोबारा वो नहीं आए तो मतलब आपने बख्शा नहीं। तो दास कभी भी अरदास करे आपके आगे किसी को बख्शने की, तो आप जी अपनी परिभाषा के अनुसार सोचेंगे, और इतनी समझ दास को देना कि ये भाव कि मैं तो बख्शवा ही रहा, तो भक्ति है, पर ये बात भी कहीं मेरी परिभाषा ना बन जाए कि मैं तो बख्शवा ही रहा था, इसमें गलत क्या है? आपका जो आप करता है, अपनी परिभाषा मेरी कोई ना हो इस राह पर, तो आनंद है। और ये याद रहे कि मुझे कोई अधिकार नहीं, ना इन्होंने मुझसे कोई सर्टिफिकेट मांगा, दरगाह में मुझे ये अपने रूप में जाए, भक्ति है, अपनी परिभाषा के अनुसार जो कुछ किया जा रहा है वो भक्ति नहीं। तो अरदास है ये कि मन में कभी ये भावना आए कि कहने का क्या फायदा है, आप ही कह रहे हैं तो हम भी कभी ना दें, आप ये आशीर्वाद हो, जैसा आप जी का ध्यान है वैसा ही भाव हर एक संत का हो, उसी भाव से सब सेवा करें, उसी भाव से सब सत्संग में आए, उसी भाव से ये भक्ति का आनंद सब आए। अपनी अपनी परिभाषाएं आप सबकी खत्म करो, जो आप जी का ज्ञान, जो आप जी की परिभाषा, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात रह जाए। कहना बड़ा आसान हो जाता है, विचार खत्म हुई, संगत खत्म हुई, पीछे कोई मिलेगा कि आज तो आपने रुला दी, चाहे परिवार में चाहे जो निकट में है, बड़ा आसान है, आज आपके विचार ने जोड़ दिया। तो सदगुरु मनोरंजन के लिए विचारे नहीं करते, फीडबैक लेने के लिए विचारे नहीं करते, सिर्फ ये कह देने से कि आज आपने रूह को हिला दी, आज आंसू आ गए, आंसू आ रहे हैं, आंसू लेके खड़े होकर उनके आगे के आज आपने क्या किया, आज आपने दास की परिभाषा बता दी। फीडबैक में कहने से मेरा जीवन आपके वचनों के अनुसार है, ऐसी कृपा, ऐसी अरदास आपके सबके लिए करो। तो भक्ति पर आत्मा मंथन यही किया जाए कि कहीं ये भक्ति में अपनी
परिस्थिति के अनुसार मैं करूँ, क्योंकि अगर अपनी परिभाषा के अनुसार कर रहा हूँ तो बड़े ही सीधे शब्दों में कह सकता है कि मैं प्रेम से कहना आज धरती पर के अवसर पर भक्तों के एक जीवन के ऊपर भक्तों से ही आज सत्संग होगी श्रवण कि कैसे अपने जीवन को वाकई एक सिर्फ अपने आप को स्वयं ही घोषित कर देना या वाकई ही एक भक्ति का जो सार है वो इस जीवन में है हमारे के नहीं। तो ये एक यात्रा है जो समागम से ही आत्मबंधन की जिक्र कि अपने अंदर जर्नी बदल अपने अंदर ये गहराई में ये सोच के जीवन में बात लानी कि सिर्फ हम शब्दों के ही भक्त हैं या वाक्य में ही भक्त हैं। कैसे बहुत ही आसानी से कभी कभी तो एक तुलना कर बैठते हैं कि हम तो ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे महात्मा सत्संग आते हैं पर वो ऐसा नहीं करते तो हम तो बेटर हैं, वो तो पता नहीं भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भक्ति किसी और की जीवन को अंदर से झांकना नहीं, भक्ति अपने जीवन को अंदर से झांकने की बात है। कोई और क्या कर रहे हैं उससे पहले अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये निसंदेह भी अभी तो इतनी चीजें हैं जो सुधार मांग रही हैं तो उनको सुधारें, ना कि सामने वाले के जीवन को सुधारने बैठे। तो जब ये लगेगा हाँ अब कोई हमने कमी नहीं है फिर तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि तीसरे के जीवन पे अब देखने का समय मिला है, पर क्या वाकई ही हर कोई अपना अंतर्यामी है? क्या हमारी सारी चीजें वो जो लगता भी है कि सही है हमने में तो क्या वो भी सही है? अक्सर नज़दीक वालों से भी कभी कभी एक परिवार वो दोस्त हों कुछ एक वो स्वभाव के बारे में बता देते हैं कि आपके स्वभाव में ये चीज़ है, ये अगर थोड़ी चेंज कर लेंगे तो और बेहतर होगा। हम तो उस चीज़ को भी कमी नहीं मानते हैं तो फिर सामने वाले की नज़र में ऐसे लगता है कि ठीक तो कर रहे थे, अब उनको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, अब उनके लिए हम तो नहीं चेंज होंगे। तो बात कही अंदर से खुद को भी शायद पता है कि वो सही कह रहे हैं, पर वहाँ ये अहंकार और जहाँ ये बात आती है कि सिर्फ सत्संग में आके ये कुछ घंटों की ही भक्ति नहीं, ये हर समय की है। तो हर पल में अगर हम अपना सुधार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को गहराई में समझ के फिर उनको ना करने की बात कर रहे हैं तो ही वाक्य में भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कोई प्रतिक्रिया या कोई एक तरह की रूटीन में कुछ देर के लिए स्वभाव को बदल देना भक्ति नहीं है। ये 2400 घंटों का प्रेम इस परमात्मा से करना ही भक्ति है। और अक्सर फिर इस तरह भी कह देना कि संसार में तो हम देखते हैं जैसे कि कोई किसी का छोटा सा भी अगर गलती उसको तो तुरंत ही उस हिसाब से बाय लॉ जिस तरह से भी एक सजा होती है वो मिल जाती है, और वही नजर जाती है कि किसी और का जीवन उससे न जाने कितना ज्यादा बड़ा क्राइम अगला कर रहा है, उसको सजा नहीं। तो बात वही आती है कि परमात्मा ने हो सकता है किसी को उसी समय इसलिए रोक दिया छोटी सी गलती पे ही कि आगे और गलतियां ना वो और अपने कोई खराबी वाला रास्ता और ना ले सुधार का उसी समय ले ले, और वहीं कोई अपने आप को बिल्कुल ठीक मानते हुए न जाने कितनी गलतियां भी करता जा रहा है फिर भी कोई रोक टोक नहीं है। तो बात वही
कि ये रियलाइजेशन शायद परमात्मा ने रखी हो कि किसी के बोलने पे जब इतना असर नहीं आ रहा या कहीं रोक टोक के बावजूद सुधार नहीं, तो ये खुद ही एक दिन अपनी नींद से खुद ही जाग के खुद ही देखें शीशा। सुधारने वालों की एक कमी नहीं है, सत्संग भी तो वही है। सभी संत हैं, दिन भर जिनको मिलते हैं सभी में अगर परमात्मा देखते हैं तो वो आईना तो हर समय ही सामने है। वो हम पे है कि क्या एक छोटी चूक पे ही हम सुधर जाएं, वो एक सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या फिर इतने आईने ये सभी संत हर समय फिर भी एक घर भरते ही जाए कि फिर एक ये भी हो जाए कि हम जो मर्जी कर रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरा छोटी चीज भी कर रहा है तो एक अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो बात यही है कि दूसरे को ना देखें कि वो छोटी गलती करके उसको क्या सजा है, या बड़ी गलती करने वाले को भी सजा करनी है या सजा है। ये खुद को देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं, अगर तो वाकई ही नींद में चीज हो गई, कोई एक सच में वाकई ही गलती से भूल हो गई तो उसकी सुधार होके एक वो माफी रूप है। पर सिर्फ सोने की एक्टिंग करते रहेंगे, उस एक्टिंग में उसको एक धार बना लेंगे कि हम तो ऐसे ही, हमें पता नहीं था, चाहे वाकई में पता होता है फिर भी एक ढाल के रूप में वो बात रख देंगे और उसमें एक गलतियों पे गलती करेंगे, जानते हुए भी कि ये सही नहीं, ये सही है कि नहीं, और सही है तो फिर भी करते जा रहे हैं ये जानबूझ के, तो वो फिर भक्ति है। एक संसारिक रूप में भी, जहाँ वो एक आध्यात्मिक रूप तो बाद में भी, पहले अगर संसारिक रूप में भी देखें तो भी एक वही होता है कि किसी को जैसे अगर कभी ड्राइव भी कर रहे तो एक ट्रैफिक पुलिस रोक कर ये भी बात करते हैं कि ये आपको पता है कि नहीं, तो अक्सर एक वार्निंग लेके भी छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं है वो हर बार चला काटते ही हैं, तो वो वार्निंग रूप हो जाता है। पता लग गया कि जाके कहीं नहीं पता था कि ये ड्राइविंग के टाइम ऐसी चीज ये नहीं करनी है, समझ नहीं थी, पर अब तो पता लग गया, वो वार्निंग मिल गई। अब वो पता होने के बाद भी अगर वो गलती हम जानबूझ के रिपीट करेंगे तो ये इनोसेंस में नहीं है, जानबूझ के की गई। तो वही अगर भक्ति में भी एक बात को लागू करें कि जहाँ अगर अनजाने में तो किसी का दिल दुखा बैठी है और ये एक रियलाइजेशन मिलके आत्ममंथन करके अगले से माफी भी मांग चुके हैं, और वही दूसरी ओर जानते हुए कि इस तरह की बात सामने वाले को ठेस पहुंचती है फिर भी करते जाएं और आग वही पेटहार वही, और हमें नहीं पता था इस तरह की बात से वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनको दिल दिखता है, तो फिर तो ये साफ साफ अगले को चोट पहुंचाना ही है। तो भक्तों ने हमेशा मरहम का काम किया है, चोट पहुंचाने तक अगर हम नियत भी रखते हैं कि साथ में जाएंगे, उसको कुछ ऐसे तो नहीं कहना, पर देखना बातों बातों में ऐसी कोई चीज कह देंगे कि वो डायरेक्ट बोलेंगे भी नहीं, और सार्काज़म ऐसी एक चीज बोल देंगे कि दूसरे को लग जाएगी वो बात, है हम तो मुंह ऐसे बना देंगे कि हमारे तो शब्दों ने कुछ गलत कहा ही नहीं, देख लो हमने तो ये कहा था, फिर इसमें क्या बुरा मानने की बात है। पर जब पता ही है कि हम शब्दों को एक पवित्र सोच से नहीं, पहले ही इतनी चतुराई से फ्रेम कर रहे हैं कि ऐसी बात बोल देंगे जिससे दूसरे को ये तो दिखा देंगे कि वो एक कितना गलत इंसान है, पर मुंह से नहीं बोलेंगे आप गलत, तो फिर खुद ही सोच लें कि हम ये चालाकियां कितनी करें। इससे ज्यादा एक आसान तरीका तो यही है कि साफ साफ बोल दिया जाए कि आपने ये चीज कही, ये एक
अगर यहाँ पे इस तरह की बजाय ऐसे कर लेंगे तो ये बेहतर होगा, ना कि फिर एक चोट पहुंचाने की तरह से वो अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए और पूरी एक बना के प्लान की तरह की नहीं, वो जब ये बोलेंगे तब सामने से मैं इस तरह से बोलूंगा। नहीं, तो जहाँ भक्ति एक परमात्मा के प्रति प्यार का, एक इनोसेंस का, ये मासूमियत का रिश्ता है, एक चटाकियों का नहीं, वही अगर हर एक ही निराकार को देख रहे हैं तो फिर और इनके साथ भी चटाकियों का एक रिश्ता नहीं चलेगा। ये भी भक्ति के खिलाफ ही है। तो हर एक से, चाहे परिवार हो, चाहे कामकाज, स्कूल इत्यादि, चाहे समाज, चाहे संसार, किसी से भी हम अगर बात कर रहे हैं तो ये चालाकियों को नहीं, भोलेपन को अपनाकर उसी तरह जिस तरह हर समय एक एहसास होता है कि अगर निराकार हर समय है तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारे अंदर सोच क्या है, उसी चेतनता से संसारिक रूप में हर एक के साथ भी पेश आना भक्ति। कैसे सिर्फ कुछ घंटों की अच्छाई नहीं, 24 घंटों की ये प्रेमा भक्ति से युक्त दिल जो होगा उसने तो फिर अपनी खुशबू 24 घंटे किसी भी कंडीशन में, किसी के सामने है तो भी, अकेले है तो भी ये खुशबू ही बिखेरनी। तो भक्तों ने हमेशा से अपनी बंधु भी इसी तरह जिए और समझाया कि ये परमात्मा से प्यार कर लो, इसको हम सकते पर ज्ञान से देखकर हर समय के लिए शामिल करके परमात्मा को ये जीवन को जिए, भक्ति सही रूप में करें, पूरे दिन पर हर समय वो भक्ति ही होगी। फिर एक भोलेपन से ही, एक साफ नियत से, एक चतुर चालाकियों से नहीं, अपने मन में खटास लेकर अपने शब्दों को करवा करके नहीं, ये तो बहुत एक स्पष्ट रूप में एक अगर बात भी पहुंचानी है तो वो कम्युनिकेशन भी क्लियर करके घुमा फिरा के शब्दों को नहीं, डायरेक्ट और किसी के पीठ पीछे नहीं, जिस इंसान की बात है उससे करनी है, उसके बारे में नहीं करनी। तो ऐसे ही भक्ति भरा जीवन जब जिएंगे तो ये भी हमेशा पता है कि चेतनता जो है कि किस इंसान से क्या बात करनी है, कितनी करनी है, कोई सही है नहीं। फिर भी अगर एक नियत है कि पता है कि कोई अगर ठीक नहीं है तो मैं उस नियत से अगर उनसे बात करूं कि शायद ये बात सुन के दूसरे का जीवन प्रवर्तित होगा अच्छाई में, तो बात करना उन पर जाना मुबारक है। पर अगर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अभी खुद ही कच्चे पाँव खड़ा हूँ और अभी रास्ता है कि मैं कोई संत का संग लूं जहाँ मेरे भक्ति में पैर पक्के हों, या फिर अभी बीच में है कि मैं खुद में डगमगा रहा हूँ, अब साथ ही किसी इस इंसान का लेता हूँ जो गिरा हुआ है, जो इस परमात्मा से मोड़ चुका है, तो वो तो फिर डेफिनेटली पक्का से मेरा भी एक पतन का ही कारण बनेगा। तो इसीलिए बार बार एक ये चेतावनी रूप भी, एक चेतनता रूप भी यही कहा जाता है कि संत मति वालों से ही दूर रहना है, एक मनमति वालों से दूर रहना है। इस दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उन पे कांटा ही मार के उनसे बातचीत बंद करने को कही जा रही है कि सिर्फ संतों से ही बात करो, जो संत नहीं है, जो धर्म ज्ञान कभी जीवन में नहीं लिया, उनसे बात नहीं करनी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। बस यही कि भक्त हो तो जीवन भक्ति में जीना है। जिनके जीवन में अगर किसी रूप में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं मुबारक है, वरना अगर लग रहा है किसी के एक बात करने से हमारे जीवन में ही हम खुद भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर ये चेतनता का समय खुद ही सोचना है। और अगर पता ही है साफ साफ कि ऐसा कोई इंसान है जिनसे बात करके हम भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर उस रिश्ते जाना ही क्यों है, जो अपना भी सुधार सोचो नुकसान भी कर बैठेंगे।
तो हर एक में एक ही अगर हम बेसिक प्रिंसिपल इस निराकार को अपनाकर जीवन में करते हैं तो कोई भी चीज भक्ति से परे होगी नहीं, ना जानबूझ के ना अनजाने के। ये जब जब निरंकार हमारे अंदर को चेतन अवस्था में है, एहसास में है, तो फिर कुछ है नहीं। हाँ, जब इस परमात्मा को खुद ही भूल जाएंगे तो हम वो दरवाजा खोल देते हैं, चीजें उस तरह से फिर एक बुराई का रूप लेकर आती है और फिर हम जगह देते भी हैं जीवन में। तो फिर ये कंप्लेन नहीं कि निरंतर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसी चीज हमने डिसीजन क्यों ली, ये चुनाव अपना ही था। खुद ही पल पल में जिन्होंने परमात्मा का इस निरंकार का आश्रय लिया वो ही संत है। वरना तो एक जिस तरह नाम है कि भक्त सिर्फ नाम के या के एक तहसील ही भक्तों वाली है। सिर्फ एक हमें कोई हर कोई संगत में महापुरुष तो सत्कार से बोल देंगे, तो क्या हम बाकी ही महापुरुष हैं या सिर्फ इसको एक लेबल की तरह की इसी तरह एक दूसरे को बोलना है। जैसे संसार में किसी को मिस्टर या मिस बोलते हैं, वैसे ही सत्संग में आके महापुरुष बोलना नहीं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं। गहराई से सोचे कि ये महान अवस्था का खिताब मिला है तो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए ये उस वजह से मिला है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके निराकार से अब हर समय रोशनी में है। इसलिए वो अवस्था, ये अनसेड एक्सपेक्टेशन हर संत की यही है कि अब ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतार के अपने जीवन की अवस्था एक छोटी नहीं, एक फिर एक एलिवेट करना है, ऊंचा एक रुतबा महापुरुषों का। इसीलिए क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेके अब ये छोटे मनमुटावों में नहीं, संकीर्ण दृष्टि को नहीं अपना रहे हैं, ये उससे उठ गए हैं। तो बात वही है, दर्जा ऊंचा, क्योंकि एक बुराई को नीचे छोड़ दिया इसलिए उठ गए। तो हर एक में जहाँ ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश द्वारा ये निराकार को देखने की अनसंग भी, बाहर भी भीतर भी ये क्षमता, तो जहाँ ये भी इतना बड़ा बात होती है कि बोला जाता है कि ब्रह्म ज्ञान है आप निराकार, तो अब हमारे अंदर भी वही निराकार हम वही अवस्था को कर रहे हैं, कर सकते हैं। और वही डिसीजन, एक चॉइस उस समय जो कहते हैं कि मन लगी जब गई, तो कहाँ आप निराकार वाली अवस्था है और कहाँ वो शैतानी अवस्था हम खुद ही चूज कर लेते हैं। तो बात हुई हर समय जो भक्त हैं, हर समय जो निराकार को मन में बसाते हैं, वो फिर एक जानबूझकर कोई भी ऐसी चीज नहीं करता जो रखा है कि कर तो लेंगे पर छुपी छुपाई चीज में कर लेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, कोई हमें उस नजर से अब देखेगा नहीं, होने की नजर में तो कभी भी हम संत ही रहेंगे। चल काम हमने बिल्कुल उल्टा किया जो संत प्रवृत्ति का गए नहीं, तो ये फिर शातिर चीजें चलाकियों को अपनाने वाले वो अपने आप को श्रेणी में ला रहे हैं। हर कोई इसी तरह हर एक के लिए अभ्यास भी करे अपने जीवन में कि कभी कभी छोटे से पल में भी ये बड़ी गुस्ताखियां अगर हो रही हैं तो कैसे उसको उसी समय सुधार लिया जाए। हर समय में निराकार को बसाकर फिर एक सुधार के ही तरफ रहें। फिर मन में अहंकार नहीं आता कि हम खुद को वाकई ही अगर गलत है तो आईने में अपनी गलती को देखकर अहंकार का ढाल नहीं लेंगे कि नहीं गलत नहीं है। फिर बाकी ही भक्त तो इतना हर समय फ्लेक्सिबल अपने आप को चेंज करने के लिए विनम्र ही है कि हाँ हमें गलती है तो यहाँ सुधार भी हमें ही करना है, किसी और के बदलने से नहीं हमें बदलना। तो दाता हर एक पे कृपा करें कि ये जो है सत्संग की ये बहुत ही, तो यही संतों ने वो सिखाया, उसी को बच्चा अपना कर अपना सुधार होगा। तभी सेवा सुधरण सत्संग प्रेम समेत
एक हर एक का फोकस होता है कि बार बार रीइंफोर्स करें कि महात्मा जी आपने सत्संग आना ही है। उस तरह हर एक को प्रेरणा देते हैं कि सुमिरन को अपने जीवन में बढ़ाओ सेवा। तो ये का कार्य है कि जितना ऐसा सही तरह से खुद को सही रखेंगे, मन में उतना ज्यादा एहसास निरंकार का बसता रहेगा और पक्का होगा। जब योग मजबूत होंगी तो और फिर उसके बाद भी किसी का चुनाव ना कर, तो जैसे अभी राजपिता जी ने भी कि अगर नहीं कर तो आपकी इच्छा, आपका चॉइस, जो तरह जीवन में हर तरह का जीवन जिया जा सकता है, भक्ति को अपनाया जा सकता है, एक भक्ति से दूर होकर भी जिया जा सकता है। अपनी नुकसान खुद करना है कीजिए, ना है संगत कोई बात नहीं। तो दाता आप कृपा करे हर एक पे कि भक्त सिर्फ लेबल वाले नहीं, एक भक्ति का है, एक जीवन को जीवन। दाता हर एक पे कृपा करे, सेवा सिमरन सत्संग निरंकार के आश्रय हर समय मन बाकी निरंकार में जुड़ी होगी, अपने स्वभाव से, अपने कर्मों में, अपने दिन की ये जो दिनचर्या में, डेली रूटीन के हर पल में निरंकार को बसा के भक्ति करते जाए। साथ संगत जी ध्यान रखना है जी। भक्ति पद का जिक्र होता है, कोई बात नहीं, दे दे तो आप जितने भी सहज ही ध्यान में आ जाते हैं, चाहे डॉक्टर लाल से मिल जाए, भगवान मीरा जी, शबरी जी और अनेकों ऐसे भक्त जिनका जिक्र हम सालों साल से करते आ रहे हैं, चाहे वो वैसा संभव अनेकों महात्मा, लेकिन एक विशाल के चेहरा हमेशा सामने आता है, और वो है परम राजमाता जी का, जिन्होंने भक्ति को जीता ही नहीं, परम रूप में नहीं, बल्कि हम सभी उंगली पकड़कर शब्दों द्वारा भी और लिखित भी हमें समझाने का, मार्गदर्शन करने का ऐसा प्रयास कि आज लाखों नामों इस भक्ति का आनंद मान रहे हैं। दासों की लिखी 4 महीने ध्यान में आ रही हैं कि बंदा गुनाह तबीयत हो ही जाती है, तेरी भक्ति अनोखी है, गुनाह जो तो ही जाती है। जिन्हें सतगुरु के प्यारे ने मेरी माला ने मक्के ने उससे क्लियर तो अच्छा लगे, अब धुंधला इबादत हो ही जाती है। ऐसी शिक्षा, इतनी सहज भक्ति हमें राजमाता जी ने
कदम कदम पर करने की सिखलाई दी। और दास को ध्यान आ रहा है कि इस प्रकार शरीर से ऊपर उठ कर दी उन्होंने। करनाल में एक प्रोग्राम था, पर मुझे राजमाता जी की हजूरी थी और तबीयत कुछ नासाज हुई। साथ में बहनी भी थी, निर्मल मामी जी, रानी बहन जी। लेकिन उस शरीर की परवाह न करते हुए वो करनाल आए। करनाल आने के बाद भी अवस्था सहज थी, लेकिन 3-4 घंटे स्टेज पर भी मैंने संतों को वैसे आशीर्वाद भी दिए और बताया कि किस प्रकार शरीर से ऊपर उठकर भक्ति होती है। इस प्रकार सदगुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस शरीर से ऊपर उठना पड़ता है। और स्वयं बाबा जी ने भी अपने मुखातिब से बताया कि किस प्रकार राजमाता जी की तबीयत भी खराब होती थी। वो कहते थे नहीं, मैं संगत में जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सेवा सिमरन सत्संग के दिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती है। और जितने भी हमारे बुजुर्ग महात्मा हुए जिनकी बदौलत आज ये हम आनंद मान रहे हैं, इतना बना बनाया सब कुछ सुंदर हाईवे हमें उन महात्माओं के समर्पण से प्राप्त हुए। उस समय जब कोई सुविधा नहीं थी, किसी प्रकार की भी, ना पर्सनल ना नहीं मंडल की तरफ से, उस समय भी वो अपने घरों से निकले, परिवार और शरीर की परवाह नहीं की। दास को ध्यान आ रहा है कि प्रधान लाभ सिंह जी एक दफा त्रावड़ी mid-60s की बात है, उस समय कोई कन्विंस नहीं होती थी, बैलगाड़ी की अवस्था ही व्यवस्था करके बाबू जी ने उनका प्रोग्राम गांव में रखा, वहां लेकर गए। जब वहां पहुंचे तो वहां देखा कि पूरे ही कपड़े जो है वो मिट्टी से भरे हुए हैं। बाबू जी ने नमस्कार की और क्षमा मांगी कि आप संत इंकारी मंडल के प्रधान हैं और दास आपको इस हालत में यहाँ लेकर आया है। तो आगे से प्रधान जी कहने लगे तो अपने काम थोड़ा लाया है, गुरु के काम लाया है ना। देखना कि सड़कें पक्की बनेंगी, तेरी गाड़ियां चलेंगी। और वो आज हम सभी आनंद मान रहे हैं संतों के आशीर्वादों का। और आज सदगुरु जो चाहता है, भक्ति तो वही है जो देश काल के समय मुताबिक तो भक्त मैं में रहकर, क्योंकि मैं भी भक्त ना हो। और तीन का ही संगम है, भक्त, मैं और भगवान। इन तीनों का संगम जो है वही भक्ति है। और हमें ये एहसास बना रहे इस निरंकार का समय, इसका भय बना रहे, ताकि सतगुरु के जो भी आदेश उपदेश आते हैं हम हूबहू मानकर एक ऐसे भक्त बनने का प्रयास करें जो हमारे बुजुर्गों ने, जो सतयुग से लेके आज तक भक्तों ने सतगुरु के प्रति अपने आप को समर्पित रखा। इसलिए दास भी सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करते हैं, कृपा करना सच्चे बादशाह, ये निरंकार का एहसास, ये भक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये जीवन का अभिन्न अंग बना रहे।
और आपके आदेशों को प्राथमिकता देते हुए जीवन व्यतीत करते रहे। प्यार से बोलिए। जी जैसे से पहले मैंने जब तू ही है मल्लाह मेरा डर कैसा भंवर से, जब तू ही है मल्लाह मेरा डर कैसा भंवर से, इस पार की क्या सोचूं, उस पार की क्या ख्वाहिशें, बस तेरे मुताबिक होकर ही जीवन जीना आ जाए, बस तेरे मुताबिक होकर ही जीवन जीना आ जाए। किसी को भक्ति कहते हैं, किसी को मुक्ति कहते हैं। वाह क्या बात है। भक्ति का आधार सतगुरु, भक्ति का आधार सतगुरु, खुशियों का संसार सतगुरु, हम सबके जीवन बगिया को करता है गुलजार सतगुरु। इस पार मेरी ओट तुम्हें, इस पार तेरा ही आसरा, इस पार मेरी ओट तुम्हें, इस पार तेरा ही आसरा, दोनों लोगों की नैया का एक ही पतवार सतगुरु, एक ही पतवार सतगुरु। ना चाहना हो कुछ पाने की, ना हो कर जतलाने की, बस चाह हो हुक्म बजाने की, वो सेवा वो भक्ति करे स्वीकार सतगुरु, ऐसी भक्ति करे स्वीकार सतगुरु। मेरी डोरी थामे रखना तुम, बस तेरे इशारों पर नाचूं, मेरी डोरी थामे रखना तुम, एक तेरे इशारों पर नाचूं, हर हाल तेरा ही भरवासा, तो मेरे दक्षिण हार सतगुरु, मेरे दक्षिण हार सतगुरु। पारसी पास गुरु वचन गुरु होता है, गुरु वचन गुरु होता है, बेशक ज्ञान को ही गुरु कहते हैं, पर भक्ति तभी है पूरी होती, भक्ति तभी है पूरी होती जब रहे सामने साकार सतगुरु, जब रहे सामने साकार सतगुरु। अरदास है भक्ति की मटकी सर रख के मैं चलूं मुताबिक बस तेरे, भक्ति की मटकी सर रख के मैं चलूं मुताबिक बस तेरे, मेरी भी प्रीत निभा देना, मेरी भी प्रीत निभा देना, ये विनती बारंबार महात्मा श्री राम प्रजापति जी दिल्ली से इसी कवि दरबार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस समय आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तदोपरांत बहन तानिया गुप्ता जी ये भी दिल्ली मजलिस पार्क से काव्य पाठ करेंगे। अभी श्री राम प्रजापति जी प्यार से बोलो क्या गुरमत है एक उच्च अवस्था, गुरमत को अपनाते जाए, गुरमत है एक उच्च अवस्था, गुरमत को अपनाते जाएं, सुख पाना है घर जीवन में, सुख पाना है घर जीवन में, गुरमत को आधार बना, सुख पाना है घर जीवन में, गुरमत को आधार बनाए, समझ सकीना समझ कविए, समझ सकीना समझ कविए, बात है लेकिन बिल्कुल सच्ची, समझ सकीना समझ कविए, बात है लेकिन बिल्कुल सच्ची, गुरु के वचन मानना भक्ति, गुरु के वचन मानना भक्ति, हम यूँ भक्ति करते जाए, गुरु के वचन मानना भक्ति, हम यूँ भक्ति करते जाएं, वैर ईर्षा और वैर ईर्षा और नफरत ने कर डाला वीरान जहां, वैर ईर्षा और नफरत ने कर डाला वीरान जहां, प्यार नम्रता ले सतगुर से, प्यार नम्रता ले सतगुर से, प्यार से ये संसार सजाएं, प्यार नम्रता ले सतगुर से, प्यार से ये संसार सजाएं, भक्ति भक्ति करती दुनिया, भक्ति भक्ति करती दुनिया, दिल प्रभु जाने भक्ति कैसे, भक्ति भक्ति करती दुनिया, दिल प्रभु जाने भक्ति कैसी, सद्गुरु मिले, सद्गुरु मिले प्रभु मिल जाए, सद्गुरु मिले प्रभु मिल जाए, कर भक्ति को प्रभु मिल जाए,
सद्गुरु मिले प्रभु मिल जाए, कर भक्ति के प्रभु मिल जाए, कदम कदम पर मारे मुझको, कदम कदम पर मारे मुझको, मन है चंचल मन है लोभी, कदम कदम पर मारे मुझको, मन है चंचल मन है लोभी, मन के हमलों से बचने को, मन के हमलों से बचने को गुरमत को ही ढाल बनाए, मनमत के हमलों से बचने को गुरमत को ही ढाल बनाए, जैसे मुझ पर करके कृपा, जैसे मुझ पर करके कृपा भव सागर से पार लगाए, जैसे मुझ पर करके कृपा भव सागर से पार लगाया, कृपा करो हे प्रजापति तुम, कृपा करो हे प्रजापति तुम, सबकी नैया पार लगाएं, कृपा करो हे प्रजापति तुम, सबकी नैया पार लगाएं, प्यार बसाएं हृदय में और, प्यार बसाएं हृदय में और, प्यार से घर संसार सजाएं, प्यार बसाएं हृदय में और, प्यार से घर संसार सजाएं, छोड़ के मन के ताने बाने, छोड़ के मन के ताने बाने, केवल गुरमत को अपनाएं, छोड़ के मन के ताने बाने, केवल गुरमत को अपनाएं, केवल गुरमत को अपनाएं। प्यार से बोलिए। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। इस समय बहन तानिया गुप्ता जी ये भी काव्य पाठ करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके उपरांत फिर प्रार्थना करेगा कवि महात्मा महेंद्र गुलशन जी दिल्ली से। ये महात्मा भी उनके बाद अपनी रचना पढ़े। ऐसे बन जाएगी। प्यार से हाँ फिर हो गए। अब कर। इलाही नूर का जिसने भी ये मंजर नहीं देखा, उठी ना इलाही नूर का जिसने भी ये मंजर नहीं देखा, किराएदार है वो यानी घर नहीं देखा। बहुत सुंदर। इलाही जिसने ये मंजर नहीं देखा, किराएदार है वो यानी घर नहीं देखा, कि गुड़ अकबर बिना देखे इलाही दूध भी इसमें, कि गुड़ अकबर बिना देखे इलाही दूध भी इसमें, जमाने में कहीं ऐसा कोई रहबर नहीं देखा, जमाने में कहीं ऐसा कोई रहबर नहीं देखा, किनारे पर भला कैसे मिलेंगे भक्ति के मोती, किनारे पर भले कैसे मिलेंगे भक्ति के मोती, अगरचे डूब करके नहीं देखा, अगरचे डूब करके नहीं देखा, सिवा भी कभी कुछ भी नजर आता नहीं खुद में, सिवा भी कभी कुछ भी नजर आता नहीं खुद में, मेरे मन ठीक से क्या झाँक कर बीता नहीं देखा, मेरे मन ठीक से क्या झाँक कर बीता नहीं देखा, नजर में आएगा कैसे भला मेरे खुदा सदको, नजर में आएगा कैसे भला खुदा सदको, लगाते ज्ञान का चश्मा जो ईश्वर नहीं देखा, लगाते ज्ञान का चश्मा जो ईश्वर नहीं देखा। और बतौर खास शेर, मेरी यूं अक्लें है सीमित खुदी में जैसे मेंढक में, मेरी यूं अक्लें है सीमित खुदी में जैसे मेंढक में, कुएं को मान कर दुनिया कभी सागर नहीं देखा, जैसे मेंढक ने कुएं को मान कर दुनिया कभी सागर नहीं देखा, इलाही नूर का जिसने भी ये मंजर नहीं देखा, किराएदार है वो ज्ञानी अपना घर नहीं देखा, ज्ञानी नहीं देखा। सास जी प्यार से कहना लेना। बहुत सुंदर ख्याल गुरु की कृपा से हमने श्रवण किया। इस समय महेंद्र गुलशन जी ये कवि महात्मा भी सतगुरु का आशीर्वाद
रचना पढ़ के प्राप्त कर रहे हैं और इनके उपरांत फिर प्रार्थना करेगा पूज्य महात्मा विचित्र पारस जी गिदड़वा पंजाब से। ये महात्मा इनके बाद तैयार हैं। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए ठान दीजिए। मेहंदी बनकर जिसको सिख पर प्यार का रंग चढ़ाती है भक्ति, मेहंदी बनकर जिसको सिख पर प्यार का रंग चढ़ाती है भक्ति, उसके दिल में गुरु की मूरत आंखों पैर बसाती उसके दिल में गुरु की मूरत आंखों पैर बसाती है भक्ति। भक्त शिरोमणि के रुतबे तक सिख को पहुंचाती है भक्ति। वाह, भक्त शिरोमणि के रुतबे तक को पहुंचाती है भक्ति। भगत का सोने के अक्षर में एक इतिहास बनाती है भक्ति। भगत का सोने के अक्षर में एक इतिहास बनाती भक्ति। एक साधारण से मानव को खासम खास बनाती है। एक साधारण से मानव को खासम खास बनाती है भक्ति। भक्ति नाम समर्पण का है, वो सिख को सिखलाती भक्ति। और पालन जी, हाँ जी, ये मन में भक्ति बहने लगती जब है सतगुरु सामने आती। भक्ति बनने बहने लगती जब है सतगुरु सामने आते। और भक्ति बड़े सरोवर में सब खुशी खुशी डुबकियां मन में भक्ति बहने लगती जब है सतगुरु सामने आते। भक्ति बड़े सरोवर में सब खुशी खुशी डुबकियां लगाते। और दिल में खुदा समा जाता है जब भक्तों से ये नजर मिलाए। दिल में खुदा समा जाता है भक्तों से नजर मिलाते। दिल में फूल खिले भक्ति के, दिल में फूल खिले भक्ति के जब ये मंद मंद, दिल में फूल खिले भक्ति के जब ये मंद मंद मुस्कुराते। इनकी रहमत के आगे, इनकी रहमत के आगे खुद ब खुद झुक जाती है भक्ति। इनकी रहमत के आगे खुद ब खुद झुक जाती है भक्ति। भक्ति नाम समर्पण का है, तो चिल्लाती है भक्ति। बोले डाल लो कुछ चौक पर। हाँ देखिए, भगत भक्ति भगत में आकर कर देती है हमारे न्याय। भक्ति भगत के घर में आकर कर देती है पीछे से डालो पर मन में भर देती खुशियारी। खुशहाली के दीप जलाकर मन में भर खुशियारी सीधी चीज की कमी है। उसे ठीक की कमी व्यक्ति भरपूर भंडारे किसी चीज की कमी न रहती। भर देती भरपूर भंडारे और उनकी किस्मत खुल जाती है। उनकी किस्मत खुल जाती है। वो होते किस्मत खुल जाती है जो होते किस्मत दे मांगे। शुक्राने के फूलों से मन का गुलशन रहती है। शुक्राने के फूलों से मन का गुलशन में खाती भक्ति। भक्ति नाम समर्पण का है, वो सिख को सिखलाती भक्ति। बस संगति जैसे प्रार्थना की जा चुकी है। महात्मा विचित्र पारस जी कवि महात्मा आज के इस कवि दरबार की आखिरी रचना पढ़ करके आशीर्वादों की कामना कर रहे हैं और इनके उपरांत फिरदास आमंत्रित करना चाहेगा। आज जो भक्ति पर्व का हम ये समागम मना रहे हैं, महात्मा संतोख सिंह जी के परिवार के सदस्य मिलजुल के इनके बाद आशीर्वादों की कामना के लिए मंच पर आएंगे। अभी विचित्र पारस की रचना पर
ज्ञान बोली मानवदे कहरीरा सुनार है भगती मानवदे धनहीरा श्रृंगार है भगती जीवन में पड़ोनी सहार है भगती मानव दे है सोच बदल जाती किस जो इससे मुट्ठी बची समझ जाती है सोच बदल जाती जरा खाली किस्मत में संवर जाती जिस देवी विश्व आती एक बार है भगती जिस देवी विश्व आती एक बार है भगती द्वारा इसलिए ही महकनाल महके आला द्वारा ही महकनाल महके मुक्ति का सर्व सौखा मुक्ति का सर्व सौखा एक द्वार है एक भगती मुक्ति का सर्व सौखा एक द्वार है एक भगती संतोख ते सबर दी दौलत ही बख्श दी है संतोख ते सबर दी दौलत ही बख्श दी है मानवता बढ़ती सत्कार है भगती मानवता बढ़ती सत्कार है भगती माया नबी है इसको बचान माया नदी है इसको पहचान दे सतगुरु माया बनता सतगुरु माया बनता पतवार है भगती सतगुरु माया बनता पतवार है भगती 84 बार चक्कर तू इसको है बचाओगी 84 बार चक्कर तो इसको है बचाओगी हर तुम्हारे रंगार ये भगती हर तो बहनों की तरफ से भाइयों को थोड़ी जाने देंगे ये दोनों घुस जाओ मैं यार पैकेज में यार आप भाई की तरफ को निकल मतलब ये करो बस प्यार का ही कर दी पहचान है ये भगती मानव दे जिंदगी का श्रृंगार है ये भगती क्या बोलती जो इस खाली पड़ा नमस्कार में सभी लिखते बोले सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की सत्संग आज के समागम के प्रारंभ में ही
भक्ति फल का जहाँ जिक्र हुआ और निरंतर प्रवक्ता महात्मा इसी पहलू को सतगुरु के चरणों से मांगने का प्रयास कर रहा है। वहाँ पर इसी भक्ति को भाई साहब संतोष सिंह जी ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की कृपा से वचन को मान करके जो सरोवर पर प्राप्त की और जिया, उसी भक्ति का आज भी निरंतर जिक्र हो रहा है। और इस समय ये परिवार भाई साहब संतोष सिंह जी का, जिनमें महात्मा मनमोहन जी, जसवीर जी, रफीक जी, राजेश जी और श्री कोमल जी, ये सारे ही परिवार के सदस्य मिलजुल के इस समय आशीर्वादों की कामना कर रहे हैं। दास प्रार्थना कर दे, जो परिवार नमस्कार से वंचित है, थोड़े थोड़े महात्मा लाइनों में आगे बढ़ करके नमस्कार करके अपना निश्चित स्थान लेते रहे। सेवा दल के बहन भाई भी इसी प्रकार से आगे बढ़ के नमस्कार करके अपना स्थान लेते रहेंगे। इन महात्माओं के उपरांत दास निवेदन करेगा। पूज्य बहन निर्मल मनचंदा जी गुरुग्राम से आशीर्वादों की कामना करें। इस समय पूज्य महात्मा संतोष सिंह जी का ये सारा ही परिवार मिल करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शासन जी प्यार से कहिए मूर्ति जिंदा है। As today is Bhakti Parv Samagam, we celebrate those saints who have devoted their lives to the mission and Satguru's vision. Such saints such as Baba Santok Singh Ji, Sadguru, we ask that really also give through that bhakti that these saints practice. May our hearts become so vast and boundless in the regards to highest order of love, that our minds become a temple of Gyan, and may our actions align with our words. Saints of love. जो संतोष सिंह जी हुए ना, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ना। गुरु वचन भक्ति करते जाएंगे, वो गुरु वचन भक्ति करते जाएंगे, तुमसे सफल बना पाएंगे, भक्ति से जीवन सफल बना पाएंगे। गुरु वचन भक्ति करते जाएं, आज के गुरु वचन भक्ति करते जाएं, भक्ति से ये जीवन सफल बना पाए, भक्ति से ये जीवन सफल बना पाए। प्रभु प्रेम रस जिसने चखा है जीवन में, प्रभु प्रेम रस जिसने चखा है जीवन में, उसको बसी चल ले भी चलेगा जन जन में, उसको बस एक पल दिखा है जन जन में। प्रभु प्रेम रस जिसने चखा है जीवन में, हो चलोगे चलोगे जीवन पे इनकी आवाज में आ जा सुना। ये नहीं बैठने के ना फिर अगर मैं नहीं गई तो। और यो तो रिकॉर्ड हो गया, चार चलने दो जो भी होगा, ठीक है। कट कर लोगे अपना आवाज। जैसे वो बढ़िया गीत हो तो चला दो, नहीं तो हो सफल बना शेयर है ये। भक्ति से ये जीवन सफल बना, भक्ति करते जाए, भक्ति से ये जीवन सफल बना। इसे रगड़ना नहीं, घसर की आवाज आ गई, नहीं तो नमस्कार करना।
सामने करना मुझसे को भी नहीं। भक्ति सिखलाती है जीवन की भक्ति से जीवन को भक्ति से मिल पाए जीवन ये रखे भक्ति सिखलाती है जीवन की भक्ति सिखलाती है जीवन की मुक्ति भक्ति से ही मिल पाए जीवन मुक्ति भक्ति से जीवन मुक्ति अहम अहम तज के सहजता अहम अहम तज के सहजता भक्ति से ये जीवन सफल आरोग्य करूंगा कर ले तू कर मैं आ दूंगा अगर मैं ना आया करूंगा अगर भजन जैसे जो है बढ़िया है तो शुरू करो, रखो भजन बढ़िया नहीं तो रोको। दे दे सब इसी में चला गए क्या सो दिखाई दे रही अच्छा नहीं दिखता चलो मैंने नमस्कार करने तू संतोष गया चलो जैसे ध्वजा की क्लियर आवाज आ रही है सोकर आ गई तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो यहाँ कहीं रोक के दोबारा स्टार्ट शुरू हो गए उसे शुरू कर दो। भक्ति से मिलते सभी संतोष दया का भक्ति से मिलते सभी संतोष दया सीता करो क्षमा तो वो शहीद दिव्य को से जीवन रफीक बनताए दिव्य को से जीवन रफीक बनताए भक्ति से ये जीवन सफल बना पाए भक्ति से ये जीवन सफल बना पाए मान्य वचन भक्ति करते जाए मान्य वचन भक्ति करते जाए भक्ति से जीवन सफल बना पाए भक्ति से जीवन सफल बना पाए भक्ति से जीवन सफल बना पाए भक्ति से सफल प्यार से बहुत ही शुभकामना सभी के लिए सतगुरु के पावन चरणों से की। और भक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता यहाँ पर भी प्रेम से कहना धन्य है। बहुत खुश नसीब है हम कि हमारा जन्म सतगुरु के छत्र छाया में, इस गौड़ी नूरानी की छत्र छाया में हुआ है। और जैसे संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहा और अभी भी हम संतों से सुन रहे, ऐ मन भक्ति से जीवन में रस आएगा, अगर नहीं भक्ति तो जीवन नीरस ही रह जाएगा। सत्संगत जी, सतगुरु की असीम कृपा से बचपन से ही ऐसे महात्माओं का संग मिला जिन्होंने एक ही बात सिखाई कि मुख दूर से ना मोड़ो, नहीं तो रुक जाओगे। तो जो मन है ये तो मानता नहीं है। तो आदरणीय राजमाता जी के वचन ध्यान में आते थे कि मन की मति नहीं चल रहे हैं, गुरु की मति में चल रहे हैं। अच्छा जी, तो जैसे जैसे संतों का संग मिलता गया और उनके जीवन में जो भक्ति का रस देखा तो लगा कि मन की मति छोड़ना ही ठीक रहेगा। सबसे पहले दासी को
अपने ही परम पूजनीय पिताजी का संग मिला। बचपन से ही उन्होंने सिखाया कि बच्चे गुरु दर पर जाना है और श्रद्धा से नमन करना है और भक्ति का आनंद लेना है। जो सतगुरु कहे उन वचनों को छींक गांठड़ी बांध लेना है। दासी ने राजमाता जी के भी वो वचन सुने कि गुरु पूरे जो बात कहे मैं छींक गांठड़ी बांधा। ध्यान आया कि सच्चे पातशाह आपने तो घर में भी परिवार में भी ऐसे सुंदर ज्ञान की गंगा बहाई। उस रस का आनंद हमने उन संतों को चखते हुए देखा जो सत्संग जीती जी ही जीवन मुक्त थे और ये शरीर छोड़ने के बाद भी बिल्कुल सत्संग इस ब्रह्म में लीन रहे। उन्हीं के संग संग दासी को संत महात्मा रूपलाल जी से ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, सत्संग जो रस उनके जीवन में देखा भक्ति का, चेहरे पर एक ऐसा नूरी जलाल था। तो दासी बचपन से ही देखती रहती थी उनका चेहरा। तो एक दिन विचार करके उतरे, मैंने कहा बाबा आपके चेहरे पे तो बड़ा जलाल रहता है, हमारे पे क्यों नहीं आता। बहुत सुंदर जवाब था। बच्चे आप और मैं एक जैसे ही रोगी थे, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, वैर का, द्वेष का, ईर्ष्या का, जलन का, ऐसे और जन्म जन्म की मन लगी। हमें वैद्य मिला, डॉक्टर मिला, उस समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग। तो उन्होंने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया। दास इसका सेवन करता है। सेवा, सिमरन, सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है और इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। तो कहने लगा दास इनका इस्तेमाल करता है गुरु की कृपा से, ये करवा रहे हैं, शुक्राना है इनका। आप भी करोगे तो ये गुरु की महिमा गाया बंदे, चेहरे उत्ते चमके नो। गुरु की महिमा गाया बंदे, कल कलेश में होंदे दो। ऐसे संतों के संग कर के ना सत्संग आज आपके दरबार में खड़े होकर ना दिल तो कांपता ही है, क्योंकि सर्वज्ञ के समक्ष अल्पज्ञ कहे तो क्या कहे। लेकिन जब इधर आने का स्वभाव बना तो आदरणीय डॉक्टर प्रधान देसराज जी और संत महात्मा भगत जी का संग मिला। सत्संग नाम भी भगत और ऐसी भक्ति सिखाई जैसे उंगली पकड़ के माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं ना। तो दासी को कहते हैं अभी हम राजस्थान में रहते थे और एक छोटे से तालाब में स्नान करते थे। अभी आपको हम समुद्र में स्नान कैसे करते हैं वो बताएंगे। दासी सोच में पड़ गई, छोटी सी बुद्धि, समझ आती नहीं चीजों की। जब आपके संगत में आए, ओहो वाकई हमको 100-150 की संगत, किसी दिन 300 की हो जाए तो भाई वाह बहुत मस्त। और यहाँ सत्संग नंबरों की गिनती तो क्या ही कहें, सतगुरु तो क्वालिटी चाहते हैं जी। हे मन मेरे ओट ले आकर रब दे कामल बंदे। ऐसे संतों का संग मिलता रहा। और आज भी आपने जो संग बख्शा हुआ है, गरीब नवाज, आपका बहुत शुक्राना। पल पल ही आप सिखाते हो, क्षण क्षण में ही ऐसी भक्ति के भाव सिखाते हैं सत्संग जी कि दासी को समझ नहीं आता कि वहाँ सच्चे पातशाह ऐसे संतों का जब संग करते हैं। आदरणीय दासी को ध्यान में आता है एक समागम में सतगुरु माता सुदीक्षा जी, सुविंदर जी महाराज भक्ति परो कर गए। अभी परिवार बोल के गया तो सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने अपने मुखावरे से, वैसे हमने हजूर बाबा जी से भी कई बार ये शब्द सुने, आदरणीय महात्मा भाई साहब संतोष सिंह जी के लिए कैसा सतवचनी जीवन था। शहर जी ने आदेश किया आप उस जगह पर रहें जिसे आज हम लंकारी सरोवर कहते हैं। वो समय का जो डरावना सीन, एक कैसा भयानक सत्संग तो सीन, और सतगुरु ने अपने मुखावरे से बताया और महात्मा ने कहा सतवचन जी। घर गए तो घर वाले सारे कह रहे एक बारी
हजूर से प्रार्थना कर देखो, तो कहते गुरसिख का ये काम नहीं होता, गुरु कहे सो कार कमावे। सत्संग दासी सुनकर भी हैरान हो गई। और ये जब ये ऐसी बातें सुनते हैं, ये मन भक्ति करने से ही जीवन में रस आएगा। और भक्ति सत्संग आदरणीय राष्ट्रपिता जी में बैठे हैं, समक्ष ही है, और जब जब इनकी विचारें सुनते हैं ना, हमारे जीवन पर सत्संग जी पूरे निरंकारी जीवन पर खुश होके एक जो बहुत बड़ा उपकार हुआ, सतगुरु आप जीवन में आए और आपने हमें बख्शा और ये इतना अमूल्य ब्रह्म ज्ञान दिया, और दे करके हमें ऐसे संतों का संग दिया जो हमारी मन की मति को छुड़ाते हैं और कहते हैं गुरु की मति तो ले आने, भगत बिना बहु डूबे से आने। कितने सब जोर लगा ले, मैं बहुत चतुर हो गया। और आप ही फरमाते हैं कि भोले भाव रीझे गोपाला। समागम में हजूर ने कहा था कि मुझे भोले भक्ति पसंद है। उदासी ने बचपन से ऐसे गांव में संगति करी है जी, जहाँ पर इतने भोले संत होते जिन्हें सत्संग शायद आप बोलने का सलीका कहें, जिसे आज विद्वता कहते हैं, नहीं पता। लेकिन उन संतों की भक्ति देखते हैं सत्संग, तो कभी किसी ने बिल्ली शबरी माता जी का भक्ति को भाव को देखा, कभी बहन संत मीराबाई जी का जिक्र होता है। उदासी देखती है ऐसे भक्तों को भक्ति का कितना रस आया हुआ है। उन्होंने इस सतगुरु ने जो परम ज्ञान दिया उसे जी रहे हैं, पल पल इसका एहसास कर पा रहे हैं। सत्संगत अरदास और प्रार्थना के इस दरबार में जुड़े हैं। एक ही प्रार्थना रहती है। दासी को अक्सर पिताजी कहा करते थे, कुछ भी हो जाए गुरु दर नहीं छोड़ना, गुरु के दरबार में शीश को श्रद्धा पूर्वक झुकाते रहना और तुमके संतों का संग करना, क्योंकि मन का पता नहीं होता कहाँ ये फिसल जाता है। तो आप जी ने ऐसे सुंदर संतों का संग दिया है जी, और ऐसे सुंदर संतों के संग अपने आप में गिल्टी फील इसलिए आता है, आप कितनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और फिर भी ऊंचाई पर आ जाते हैं। तो अरदास और प्रार्थना यही, जब सतगुरु आते हैं तो हमें भक्ति का दान देते हैं, हमें सत्संग इस निरंकार के दर्शन करके एक में होना सिखाते हैं। इसी को देखकर सभी में प्रेम करना है, दिव्य गुणों का अपने अंदर विस्तार करना है, सुकून से रहना है। हर एक में अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी है, जुगती से गुर से खिड़ा इस निम्न लागू पाए जियो। तो दासी तो अपना इतना सौभाग्य समझती है कि निरंकारी राज माता जी ने जो वचन दासी को कहे कि बेटा गुरुग्राम जा रहे हो, गुरु के गुण गाने वो भी जाकर, तो सत्संग ध्यान आता है कि सच्चे पातशाह आपने राजस्थान रखा तो संतों का संग दिया, आप दिल्ली में लाए तो भक्तों से भक्ति सिखाई, अब गुरुग्राम में आपने सत्संगत बख्शी है सेवा, तो आप जी सेवादार बना के रखना। मैंने भी मेरा मुर्शद ऊंचा गरीब नवाज दया बनाई रखना, और अपनी दया के सदके ये सारा संसार हैप्पी न्यू ईयर तो कह रहा है, पर हुजूर आप अपना भी ख्याल रखना, हमारा तो रखते ही हो। आंटी ये मैं झोली आशीष ले लूं, भक्ति का दान ही फिर मांग रहे हैं। यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह अंतिम श्वासों तक गुरु दर पर तोड़ निभे, यही अरदास कामना प्रेम से कहना। जी सत्संग जैसे निवेदन किया जाए, सत्कार जो पूज्य राज मामी जी प्रेसिडेंट संतनाकारी मंडल, सतगुरु के आशीर्वादों की कामना इस समय भक्ति पर्व समागम पर कर रहे हैं, और इनके उपरांत फिर प्रार्थना करेगा मंजीत रूपा वालिया जी। ये गीतकार कलाकार महात्मा बरसों बरस लुधियाना पंजाब रह करके भक्ति के आनंद को प्राप्त किया। आजकल कैलगरी कनाडा में ये महात्मा रह करके सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र हैं। इनके उपरांत
मनजीत रूपावालिया जी आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ संगत जी प्यार से जिस गुरसिख ने गुरु के दिल अपनी जगह बनाई है, ये हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। सासंग जिसने गुरु दर पे गुरु को रिझा लिया, गुरु के आशय अनुसार जीवन जीना, हर पल शुक्राना करना और इस निरंकार के एहसास में पल पल जीवन जीना और इसकी रजा में रहना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। सतगुरु की भक्ति करता जो निरंकार के सोले गांदा है, रब ओदे विच आवसदा और रब दे विच समांदा है। जब गुरु के आशय अनुसार गुरसिख जीवन जीता चला जाता है। शाश्वत आज ऐसे महात्माओं का जिक्र हम कर रहे हैं जिन्होंने सुंदर ढंग से गुरु दर पे अपनी भक्ति निभाई। ऐसे संत महात्मा और शासक सबसे पहले तो निरंकारी राजमाता जी, जिनके बारे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा भक्ति की बेमिसाल मूरत, उनके हर कर्म को सलाम किया। और शासक तक राजमाता जी की कविताएं जो उन्होंने लिखी, शासक पढ़े तो पता चलता है कैसे भक्ति की। लिखा कि हुक्म गुरु दा जो भी आ जा, हील हुज्जत बिना स्वीकार करो। शासक कभी भी उसमें किंतु परंतु नहीं करना। अपनी मत नू रख के एक पासे जीवन गुरु की शिक्षा अनुसार करो। अपनी मत को कभी आगे नहीं रखना। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है कि हरदेव मन मत नहीं, जब किया बर्बाद किया, गुरमत ने ही पार लगाया, गुरमत ने आबाद की। जहाँ मन की मानी वही धोखा खाए। शासक गुरमत के अनुसार की गुरमत है संजीवनी बुद्धि, देती है जीवन का दान। गुरमत को अपनाओ संतो, गुरमत से होता कल्याण। समय समय पर जो आदेश आते हैं उनके अनुसार जीवन जीना है। शासन आज के युग में भी पहले भक्तों ने भी किस तरह भक्ति की। जब सर्दी का मौसम, बरसात हो रही थी, गुरु साहब ने कहा सूखी लकड़ियां चाहिए। शासक तो कुछ गुरसिख की इस मौसम में कितनी सूखी लकड़ी मिलेगी, गुरु साहब ने क्या कह दिया। एक गुरसिख जो ढूंढते ढूंढते लकड़ी घर पहुंचा, छत की तरफ देखा, कहते मेरे छत के जो बाले हैं जिनके सहारे छत टिकी हुई थी, ये तो सूखे हैं, ये तो फिर बन जाएगी, लेकिन गुरु का हुक्म शासक पहले है। तो उसी समय संतों के बारे लिखा कि सर्दी दी नाले रुत सी, बरसात सी नाले, गुरसिख ने चट काट देते छत चौपाले। ऐसे संतों का जिक्र जो गुरु दर पे भक्ति पूरी करके गए। शासक बाबा गुरबचन सिंह जी के पास कोई आया, कहने लगा बाबा जी आप गारंटी देते हो कि जो ज्ञान ले लेता है वो सुखी हो जाता है। बाबा जी ने कहा नहीं, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि जो ज्ञान ले लेता है वो सुखी हो जाते हैं। हाँ, इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ जो ज्ञान पे चलता है। ज्ञान लेकर ज्ञान करी जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला न कोई, न उसमें आनंद। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पल पल समझाते रहे, कहते इस भक्ति को संभाल के रखना है, सजग रह कर दें। गुरु दर पे भक्ति करनी है, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको भक्ति से दूर करने वाला। आपके बीच में आपके ही संबंधी, आपके ही साथी। जब बाबा जी ने ये लाइनें पढ़ी कि अब तो क्यों समझते हैं मीठे अल्फाजों की करवाहट,
कि ढंग इतना सुंदर, लहजा इतना सुंदर, और बात ऐसी करते हैं कि तोड़ देते हैं अंदर से। खुद तो आते रहते हैं लेकिन बात ऐसी करेंगे, क्या मिला इतने साल सेवा करके, क्या हुआ तेरे साथ, तोड़ देते हैं। तो सच्चे बादशाह ने कहा कि एक पते की बात है, इस पर देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से, उससे रखनी दूरी है। कभी भी ऐसे संतों का संग, वो संत तो होते ही नहीं जो गुरु से दूर, कहते मुख गुरु तो ना मोड़ी, नहीं ते रुल जाएगा। कहते लख सियाणा होवे गुरसिख, पर आपको मोड़ गया। गुरु से कभी दूर होना ही नहीं, सबसे बड़ा पाप है। गुरु तो बेमुख होवे जेड़ा, इस तो बड़ा पाप नहीं। सासंगत कहते चाहे कितने ही जन्म फिर ले ले, 84 कट के भी हो, बेमुख हुंदा माफ नहीं। सासंगत हर समय गुरु की तरफ मुख, इनकी तरफ ध्यान, और हमेशा हुक्म है। पापा रामचंद्र जी की बात जो अक्सर मुझे नागपाल जी सुनाते थे। कहते एक बार पंजाब में कहीं भवन लेना था, तो दास के कहते कहा पापा जी आप साथ चलो। पापा जी, जब हम दोनों कहते पापा जी और मैं रिक्शे पे बैठे शहर से बाहर निकले, अभी जा ही रहे थे, तो एक जगह दास ने कहा कि पापा जी एक ये भी जगह है, ये बाबा जी ने इशारा किया था भवन के लिए, देख लो। कहते पापा जी ने बड़ा गुस्सा किया मुझे। कहते जल्दी रिक्शा वापस मोड़ो, जब गुरु ने इशारा कर दिया था आपने उसी समय क्यों नहीं सर झुका दिया, उसी समय क्यों नहीं हाँ कर दी, मुझे यहाँ दिखाने के लिए ही क्यों लेकर के आए हो। सासंगत ऐसी भक्ति की हुक्म गुरदाई एक पल में उतारना। सच्चे बादशाह बार बार हमें समझाते हैं कैसा जीवन जीना है। सासंगत पूज्य राजपिता जी किस तरह पल पल को जीने की जात सिखा रहे हैं। जब फॉरेन के टूर से आए वहाँ सब ने कहा, राजपिता जी ने खुद इस समागम पे ये बात बताई कि सब ने कहा अगली बार सतगुरु माता जी को साथ लेकर। समागम पे हमने सुना, कहते वहाँ तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जो जवाब, क्योंकि मेरे सामने सतगुरु बैठे हैं, इन्होंने मुझे लेकर के आना है। और किस तरह बेनती की कि सच्चे बादशाह आप जहाँ भी जाओगे मुझे साथ लेकर जाना। सासंगत कैसे भक्ति करनी होती है गुरु दर पे, पल पल हमें सिखा रहे हैं। कभी भी सासंगत मन में किसी भी तरह का कोई भाव ना आ जाए कि मैं शायद श्रेष्ठ हूँ। शहनशाह जी के समय एक महात्मा ने कविता भी बोली थी, कौन जमया नैनू बुलाने वाला। सासंगत जब घर जा रहे थे, रास्ते में कोई ऐसी बात हो गई, कितने दिन संगत में ही नहीं आए। फिर शहनशाह जी ने बुला के भेजा, उन महापुरुषों को लेके आओ, बहुत दिनों से आए नहीं। सासंगत शहनशाह ने बुलाया और कहा क्या बोला था उस दिन, कौन जमया मैनू बुलान वाला। आप तो छोटी सी बात पे बुलाए मान हो गए। गुरसिख कभी दावा नहीं करता कि मेरे को कोई बुलाए मान नहीं कर सकता। राजमाता जी अक्सर कहते थे दूध ते बुद्ध फिटदियां देर नहीं लगी। फिर शहनशाह क्या बोलो, तो शहनशाह ने कहा बोला करो कोई जमे ना मैंने बुलाने वाला। सच्चे बादशाह रहमत करना, कोई ऐसा ना है जो मेरे को बुलाए मान कर दे। सासंगत इतनी बड़ी रहमत हमें मिली है, इस दात को संभाल के रखना है। तेरे नाम की दौलत सब बढ़ती जा जाए। और सच्चे बादशाह बार बार समझा रहे हैं कैसे संभाल सकते हैं। जितना जितना सेवा सिमरन सब करते जाएंगे, सासंगत ये निरंकार के साथ नाता और गहरा और गहरा, और जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने।
जो गुरु का हो जाता है, गुरु के आगे बिकने वाला मूल्यवान हो जाता है। जो गुरु के आगे बिक जाते हैं साथ संगत को मूल्यवान हो जाते हैं। हर समय अरदास है सतगुरु के चरणों में कि इस दिलो दिमाग पर हमेशा आपका पहरा बना रहे। कहीं कोई ऐसी बात साथ संगत ना दिमाग में आए तो गुरु साहब की एक तालीम बात ध्यान में आई थी। कुर्सी सैर कर रहा था गुरु के साथ, पर साथ संगत शाम को देखा गुरु साहब ने कहा ये क्या हुआ, बाजू जो बांधी हुई है। कहते सच्चे पातशाह सैर चल आगे आगे ज्यादा हो रही थी, आपसे भी आगे चल रही, इसलिए इनको काल दिया। लेकिन ये मन इसका तो पता भी नहीं चल जाता। आप भी सोच रहे गुजर हमेशा संभाल में रखना सच्चे पातशाह इस दिलों दिमाग पे आपका पहरा बना रहे और हर काम को भरपूर करना। क्या सो बोला सतगुरु जी प्रेम से बोलना धन्यवाद जी। जैसे प्रार्थना की जा चुकी है, इस समय मंजीत रूपो वालिया जी कैलगरी कनाडा से ये महात्मा गीत के माध्यम से आशीर्वादों की कामना कर रहे हैं और इनके उपरांत दास समर्पित होने का प्रयास करेगा। परम सभ्य पूज्य निरंकारी राजपिता जी के चरणों में इस समय मंदीप रूपो वालिया जी आशीर्वादों की कामना करें। सत्संग जी प्यार से बोलना जी। दिल कर अजगल कर दिल कर ओना पगित में आदि सतगुर की कृपा न बड़ चालन बोला गुरु पगिते सर्व से पगती दान दे सब
हो जाएगा क्या पड़ता काजी प्यार से बोलना जी। सतगुरु माता सुदीक्षा रविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सत्संग इस समय सभी गतिविधियों को विराम देते हुए हम निरंकारी राम पिताजी के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। दिव्य पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आइए सभी मिलकर के निरंकारी राम पिताजी के पावन आशीर्वादों का लाभ प्राप्त करें। नमस्कार से वंचित जो परिवार है, चाहे लाइनों में है, वो ध्वनि सुमिरन के उपरांत अवसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम बैठे रहेंगे और ये आशीर्वाद इस समय प्राप्त करें। निरंकारी राज पिताजी इस समय पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। को नाम बता दो विचार चल रहे तुम सब होगा ना भगवान करो यहाँ पे तो लगे संस्कार वो तो अपनी बोलना भी तो चुप हो हाथ जोड़ के बैठो था